नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के धमाकेदार करंट अफेयर्स वाले सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारी दुनिया देश विदेश में किस तरह से तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, न केवल पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र में, यानी कि न केवल एजुकेशन सेक्टर में, बल्कि डिफरेंट फील्ड्स में आप लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीति और हमारे जितने भी दैनिक जीवन की गतिविधियाँ हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे अब तो एआई आ गया है, तो एआई के थ्रू इनोवेशन में, बिजनेस में, डेवलपमेंट में, है ना, हर एक क्षेत्र में कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और कितना ज़्यादा इसके नुकसान भी हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं। और आप लोगों ने न्यूज़ आर्टिकल या ब्लॉग्स या मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि जो है हाल ही फिलहाल में हमारे भारत के कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप में, यानी कि सबसे ज़्यादा इस चर्चा में रहे हैं, डिस्कशन में रहे हैं। तो उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आप इससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पहले आप लोगों को पता भी है कि करंट अफेयर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों से ये आशा है कि आप लोग वीडियो की एक अपडेट जरूर देखेंगे, कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आइएगा बिना वीडियो को देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 20 सितंबर दिन शनिवार डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, जो कि आपका यूपी पीसीएस, यूपी पीएसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, स्टेट लेवल में या ऑल इंडिया लेवल पे, या आप छोटी सी मामूली से मामूली जैसे सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपके लिए जीके जीएस का और जनरल अफेयर्स का डेली करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा योगदान कंट्रीब्यूशन रहता है आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन है एशियाई कैडेट कप 2025। एशियाई कैडेट कप 2025 यानी ये पूरे एशिया लेवल पे है, यानी एशिया में जितने भी 14 या 15 देश हैं उसमें लगभग अपने भारत का कोई राज्य इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। वो भारत का जो है कौन सा राज्य है जो इस बार मेज़बानी करने वाला है एशियाई कैडेट कप 2025 की। एशियाई कैडेट कप 2025 की मेज़बानी भारत का कौन सा राज्य करेगा, यानी कि विच स्टेट विल गेट द लीडरशिप ऑफ या विल टेक द फ्रंट लीडरशिप ऑफ एशियाई कैडेट कप 2025। 2025 में होने वाले इस बार एशियाई कैडेट कप का जो मेज़बान करने वाला है, जो उसका मेज़बानी करने वाला है, लीडरशिप उसकी किसके हाथों में आएगी, भारत का वो कौन सा राज्य करेगा, ठीक है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम है या फिर उड़ीसा। तो आपको बता दिया जाए, ये भारत का एकदम उत्तरी राज्य है जो जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे है। भारत में वो यूपी नहीं है, ना कि सिक्किम है, यह ना ही उड़ीसा है, ये है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जो है इस बार हाल ही में होने वाली एशियाई कैडेट कप 2025 की चैंपियनशिप, यानी जो होने वाली है एशियाई कैडेट कप 2025, इसमें जो है मेज़बानी करने वाला भारत का उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश, वो उत्तर जो दिशा में राज्य है भारत के, ठीक है, वो है कौन सा है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड स्टेट यानी कि द उत्तराखंड स्टेट या द नॉर्थ स्टेट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड विल टेक द पार्टिसिपेशन इन एज द लीडरशिप ऑफ एशियाई कैडेट कप 2025। एशियाई कैडेट कप 2025 की मेज़बानी उत्तराखंड करेगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं, क्या है बीमा सुगम डिजिटल बीमा, यानी कि बीमा सुगम एक प्रकार की डिजिटल बीमा है। जैसे LIC आप लोग करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो LIC में क्या होता है, भारतीय जीवन बीमा निगम है, ये पूरे इंडिया लेवल पे है ना, जितने भी नागरिक हैं वो करा सकते हैं। लेकिन एक डिजिटल बीमा बाजार का भी शुभारंभ किया गया है, वो उसका नाम है बीमा सुगम। बीमा सुगम नाम की एक डिजिटल बीमा आई है, ठीक है। इस बाजार का शुभारंभ कौन सी कंपनी ने किया है, ठीक है। इसमें ढेर सारी कंपनियां हैं, मतलब 2-3 कंपनी के नाम आपको दिख रहे होंगे। एक है UIDAI, एक है IRDAI, एक है LIC, एक है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दिया जाए, UIDAI ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने आधार को चेक करती है। जैसे आप लोगों का आधार बचपन में बन गया होगा, या कुछ लोग अभी बनवा रहे होंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरा आधार मेरी पहचान। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, ये तो आधार का है, तो ये आइडेंटिटी चेक करती है। यानी आइडेंटिटी का मतलब कि वो किस देश का मूल नागरिक है, कहाँ का रहने वाला है, भारत के किस देश के, मतलब भारत के किस राज्य के किस ज़िले का है, किस गांव का है, उसमें उसके पिता का भी नाम रहता है, ठीक है, पता का नाम रहता है। तो UIDAI डिटेल चेक करती है इन आइडेंटिटी, ये तो हो ही नहीं सकता। IRDAI बता दिया जाए आपको, इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये IRDAI ने इस बार हाल ही में बीमा सुगम यानी कि एक डिजिटल बीमा बाजार का शुभारंभ किया है, उसे स्टार्ट किया है, ठीक है, IRDAI ने।
LIC जो कि पूरे भारत के पूरे भारतीय जीवन बीमा निगम है, यानी कि पूरे भारत का कोई भी निवासी हो वो LIC करा सकता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बीमा शुगम डिजिटल बीमा बाजार का शुभारंभ IRDAI कंपनी ने किया है। तो IRDAI कंपनी स्टार्टेड द इनिशिएशन ऑफ डिजिटल बीमा मार्केट एस बीमा सुगम, ठीक है, बीमा सुगम के रूप में। बाल विवाह, इसके बाद का क्वेश्चन है, बाल विवाह उन्मूलन का आदर्श इस प्रकार की, यानी कि बाल विवाह उन्मूलन का आदर्श है, ऐसा स्टेटमेंट, इस प्रकार की जो धारणा है, जो परंपरा है, इसको भारत के किस राज्य ने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने उस राज्य के, ठीक है, उस राज्य के 75 ग्राम पंचायत जो हैं, उस राज्य का कोई एक जिला है, वहाँ की 75 ग्राम पंचायतों को, भारत के कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में बाल विवाह उन्मूलन का आदर्श मानने, ऐसे परंपरा को मानने वाले 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का, ठीक है। यानी कि विच इज़ द स्टेट हु हैज़ अनाउंस्ड विडो remarriage free to 75 municipalities of India, following the against tradition to like this widow remarriage, which is the ideal of reformation, ठीक है, जो कि बाल विवाह उन्मूलन का आदर्श है। वो कौन सा राज्य है? कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम। तो 4 राज्य आपको आपके सामने दिख रहे होंगे, यानी 4 स्टेट्स आर शोइंग टू यू इन फ्रंट ऑफ द वीडियो स्क्रीन, ठीक है, आपको वीडियो स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे। पहला क्या है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो आपको बता दिया है वो राज्य क्या है, छत्तीसगढ़। अभी हाल ही में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य ने, जो कि आपको पता होगा लगभग पूर्वी एरिया में आ जाता है, तो ये भारत का ईस्ट स्टेट छत्तीसगढ़ जो है, अपने हाल ही में 75 ग्राम पंचायतों को जो है, जो कि मान रही थी कि बाल विवाह उन्मूलन का आदर्श है, इस छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है, यानी कि विडो रिमैरिज फ्री अनाउंस किया है। तो छत्तीसगढ़ इज द सेम स्टेट हु हैज अनाउंस्ड द विडो रिमैरिज फ्री बाय फॉलोइंग द विडो रिमैरिज विच इज़ द आइडियल ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है। बट इट इज रिस्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू द 75 म्यूनसिपैलिटीज़। फिर चौथा क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री 22 से 23 सितंबर को किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे? यानी कि अपने भारत के जो रक्षा मंत्री हैं, आपको पता होगा उनका नाम क्या है, आदरणीय क्या है, श्री राजनाथ सिंह हैं। तो राजनाथ सिंह जी आने वाले 22 से 23 सितंबर को, यानी आज 20 सितंबर है, कल नहीं परसों, कल 21 होगा, हाँ परसों 22 से 23, परसों से उसके आगे 23 सितंबर के बीच किस देश की 2 दिन की यात्रा पर वो होंगे, यानी उस देश में 2 दिन तक लगभग जो है घूम के आ जाएंगे। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह विल गो द वॉयेजर या विल गो द यात्रा, जिसे आप लोग बोलते हैं ट्रिप, है ना। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर विल गो ऑन द ट्रेवलिंग या ऑन द ट्रिप बाय द 2 days ऑफ विच कंट्री ऑन द डेट 22 to 23 सितंबर, ठीक है। किस देश की यात्रा पर होंगे? तो मोरक्को है, फ्रांस है, जापान है और इटली। आपको बता दें ये देश मोरक्को रहने वाला है। इस बार भारत के रक्षा मंत्री 22 से 23 सितंबर को, यानी कि परसों से लेकर के उसके चौथे दिन 22 से 23 सितंबर, एक दिन के अंदर ही जो है जाने वाले हैं। 22 से 23 के बीच 2 दिन ये जो है इन मोरक्को देश की यात्रा को पूरा करके भारत फिर आ जाएंगे। तो वहाँ पे होने वाले, मोरक्को देश जाएंगे तो वहाँ के आर्थिक, राजनीतिक और जो गतिविधियाँ चल रही हैं, जो वहाँ के कुछ नए नियम कानून बनाए गए हैं, उनसे अवगत होंगे। भारत की सांस्कृतिक सभ्यता, यहाँ का साहित्य, ठीक है, और वहाँ की जो रक्षा है यहाँ की जो रक्षा सुविधा है, वहाँ की रक्षा सुविधा के साथ तालमेल होगा, उससे कुछ बात बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जाने वाले हैं मोरक्को। तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल गो ऑन द ट्रिप ऑफ मोरक्को बाय द 2 days ट्रेवलिंग ऑन द ट्रिप एट द डेट 22 to 23 सितंबर, ठीक है, 22 से 23 सितंबर को जाएंगे। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, SHG महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि SHG एक प्रकार का
पहचान पत्र जारी करने वाला एक लिमिटेड कॉरपोरेशन है, एक कंपनी है, ठीक है, जो कि किसी एक राज्य के अंतर्गत चलाई गई है। तो महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला एसएचजी है। ये भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है, यानी विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू अपील या टू इम्प्रोमाइजिंग द सर्टिफिकेशन, द आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन ऑफ एसएचजी वुमेन्स, ठीक है। कौन सा राज्य? केरल है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो वो राज्य है भारत का दक्षिणी राज्य क्या है? तमिलनाडु। इंडियन साउथ स्टेट तमिलनाडु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट, इंडियन साउथ स्टेट तमिलनाडु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्रूव टू रिलीज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसएचजी वुमेन्स, ठीक है। एसएचजी महिलाओं को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का दक्षिणी राज्य तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व अल्जाइमर दिवस 2025 हर वर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड अल्जाइमर डे एवरी ईयर, ठीक है। कब मनाया जाता है? 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर। आपको बता दी जाए 21 सितंबर को, हर वर्ष की भांति 21 सितंबर को, यानी कि कल जो आने वाली डेट है, कल जो है विश्व अल्जाइमर दिवस है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, ठीक है। ये बनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत में होने वाले हर एक प्रकार की संक्रामक जो बीमारी होती है, ठीक है, उससे लोग ग्रसित होते हैं, कुछ ना कुछ मेंटली लोगों को हेल्थ में मेंटली फिजिकली कुछ दिक्कत होती है, तो उससे लोगों के बीच अवेयरनेस, उससे क्या सेफ़ है, क्या सिक्योरिटी उससे प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो उसमें वर्ल्ड लेवल पर डिस्कस किया जाता है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस, उसकी जागरूकता आने वाले समय में किस तरह से की जाए और ये किस लिए मनाया जाता है, ये जो है हर वर्ष की बात 21 सितंबर को मनाया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी देता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है? हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि एक जियोग्राफी का है, जिसे आप लोग बोलते हैं हिंदी में भूगोल, ठीक है, जियोग्राफी का है। तो हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, यानी कि विच प्लेनेट इज कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार इन आवर सोलर सिस्टम? कौन सा तारा कहा जाता है भोर का तारा? तो वो कौन सा है? शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है या फिर बृहस्पति? आपको पता होगा बृहस्पति को हम लोग गुरु ग्रह कहते हैं ना, सभी ग्रहों का गुरु है। तो ये गुरु ग्रह यानी कि गुरु नहीं होगा। मंगल जो कि लाल ग्रह होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, ये हरा प्लेनेट है, हरा ग्रह है, ठीक है, ये भी नहीं है। भोर का तारा इसे नहीं कहते हैं। शुक्र है एक ऐसा ग्रह है जिसे भोर का तारा कहते हैं। हमने आपसे एक वीडियो में इस क्वेश्चन को पहले से डिस्कस किया था। आप अगर आप लोग 3 से 4 बजे आप लोग की नींद खुलती है, 5 बजे भी खुल जाती है, तो आप लोग एकदम पश्चिम साइड में देखिएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आप लोग देखेंगे, सॉरी साउथ ईस्ट में देखेंगे, ठीक है, पश्चिम की तरफ, साउथ वेस्ट में देखेंगे, दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो आपको वो तारा शुक्र दिखाई देगा एकदम सुबह के समय। इसीलिए इसको कहा जाता है भोर का तारा, द मॉर्निंग स्टार, ठीक है, कहा जाता है शुक्र को। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको जानकारी एकदम पसंद आई होगी, बेहद ही आपको रोचक और रोमांचक लगी होगी, आपको एकदम इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप जीके जीएस या करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो दोबारा इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।